सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा थीम है सेशन का, आज हम अपने सेशन में धारणा, ध्यान, इन सब प्रक्रियाओं पे, इन सब प्रैक्टिसेस पे बात करने वाले हैं और इन्हीं सब प्रैक्टिसेस को हम करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करने के पहले हम थोड़ा-सा समझते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया होती क्या है। अधिकतर रूप से आपने अपने चारों ओर आजकल इंटरनेट पे हर जगह होता है कि मेडिटेशन 15 मिनट, मेडिटेशन हाफ एन आवर, 1 घंटा। बट अगर मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करूं तो ध्यान की जो अवस्था होती है, मेडिटेशन की जो एक्चुअल अवस्था होती है, वो एक ऐसी अवस्था है कि अगर आप उसमें हैं तो आप उसके बाद किसी को ये बता नहीं सकते हैं कि आपने मेडिटेशन किया। क्योंकि अगर मेडिटेशन में ही, अगर ध्यान में आपको इतनी चेतना है, इतनी अवेयरनेस है कि आप वो कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ध्यान करने लगे हैं, आप धारणा की अवस्था में हैं। तो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट कह लीजिए, जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं, उसमें धारणा और ध्यान को दो अलग चीजें मानी गई है। धारणा का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन, और ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। यहाँ से हम क्या समझते हैं, जो हम एक्चुअल जिस चीज को हम मेडिटेशन के बेसिस पे करते हैं उसको हम धारणा समझ सकते हैं, क्योंकि धारणा का मतलब है कि आप अपने ध्यान, अपने फोकस को, अपनी चेतना को किसी एक ऐसे विषय वस्तु पर लगाने का प्रयास करते हैं और उसको वहां बांध के रखने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम प्रयास की अवस्था में हैं। तो इसका मतलब है कि हम धारणा की अवस्था में हैं। जब वो प्रयास खुद ब खुद खत्म हो जाए तब हम उसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी आंखें बंद की और खुद ब खुद आपका ध्यान किसी भी चीज पे, जैसे कह सकते हैं कि आज्ञा चक्र पे खुद ब खुद जाकर स्थापित हो गया, और आप फिर किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक, अपने आनंद की अनुभूति के अनुसार आप उस पर रह सकते हैं, उसे हम ध्यान की अवस्था कहते हैं। तो आज हम 1 घंटे में काफी तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे, 2 से 3 टाइप की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि लंबी प्रैक्टिसेस अगर हम एज अ बिगिनर करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी फिजिकल फॉर्म में कष्टदायी हो सकती है। क्योंकि होता ये है कि हम अपने फोकस को खोने भी लगते हैं, और दूसरा फिजिकल फॉर्म में हमें बॉडी को एक ऐसी अवस्था में 1 घंटे तक रखने में पेन का एहसास भी हो सकता है। तो इस वजह से हम छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करेंगे। और इसको करने के पश्चात आप ये भी कर सकते हैं कि इन सभी प्रैक्टिसेस में से आपको जो प्रैक्टिस अपने लिए पर्सनली आज ज्यादा अच्छा महसूस कराती है, उसको आप अपने पर्सनल रूटीन में, डे टू डे रूटीन में 10 मिनट, 15 मिनट के लिए शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज हम अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास को शुरू करने के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी हम प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इन सब की क्लासेस करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सभी से मेरा अनुरोध है कि हमेशा बैक सपोर्ट लेकर बैठे। अगर आप लेट रहे हैं तो लेट कर आप अभ्यास अपने मैट पर भी कर सकते हैं, अपने बेड पर, या जहां पर भी आप लेटने में कंफर्टेबल है वहां लेट कर कर सकते हैं। पर जो अभ्यास हम बैठ के करते हैं, उन अभ्यासों के लिए बैक का सपोर्ट लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि बहुत लोगों को कमर में दर्द होने लगता है अभ्यास में, और फिर भी वो उस अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान आपके अभ्यास पे नहीं है, आपका ध्यान बाहरी ओर आपके दर्द पे है, और वो आपके लिए, आपकी स्पाइन के लिए डेंजरस, गलत हो सकता है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। तो सभी लोग एक स्पाइन सपोर्ट के साथ बैठे। आप चेयर पे बैठना चाहें चेयर पे बैठिए, आप जमीन पर बैठकर पीछे कमर को सपोर्ट देकर बैठना चाहें वैसे बैठे। अगर आप बेड पे बैठकर करना चाहते हैं बेड पे बैठकर करें। जिस भी प्रकार से आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठे। सुख आसन की स्थिति में आए। अगर आपको पैर खोल के बैठने हैं पैर खोलकर भी बैठ सकते हैं। अब हल्का सा कंधों को ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। पूरा कंधों को खोलने का प्रयास करें। इस तरीके से आपके चेस्ट में एक ओपनिंग आएगी। ऊपर से पीछे की ओर पूर्ण रूप से ऊपर उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। अब हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठी और पहली उंगली को मिलाकर रखें। बाकी 3 उंगलियों को खुला और ढीला छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद।
चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं। चेहरे को एकदम प्रसन्नता और खुशी के भाव में रखें। स्वयं में स्थित होने का अभ्यास करें। स्वयं में पहले शांत होने का अभ्यास करें। सबसे पहले हम अंतर्मौन का अभ्यास करते हुए अपनी पूरी चेतना को जितनी भी बाह्य वस्तुओं पर आप लगा सकते हैं, लगाने का प्रयास करें। बाहर दूर से दूर तक की कोई भी वस्तु जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से, गंध के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बंद आंखों के साथ आप बाह्य वस्तुओं के साथ जो एक अपने रिश्ते को, आप अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप का एक जुड़ाव बाह्य वस्तुओं से महसूस कर पाते हैं, उसे देख जाओ। आराम पूर्वक, कोई जल्दबाजी ना करें। महसूस करें अपनी पूर्ण चेतना के साथ कि आपके चारों ओर क्या कुछ रखा है। बंद आंखों के साथ भी आपको यह एहसास होगा कि आपकी चेतना बहुत ही एक्टिव है। आपकी अवेयरनेस इतनी एक्टिव है कि बंद आंखों के साथ भी आप बाहर की सारी वस्तुओं को, अपने चारों ओर की स्थिति को आराम पूर्वक अनुभव कर पाएंगे। अब अपने ध्यान को उन सभी चीजों पर लेकर जाएं जिन्हें आप सुन पाते हैं। कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि जो आप सुन पा रहे हैं, उसे सुन जाएं, उसका अभ्यास करें। कोई भी हल्की सी ध्वनि, कोई भी तेज ध्वनि जो आपके पास हो, आपसे दूर हो, अपने कानों का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए अपनी चेतना को हर उस ध्वनि पर घुमा जाए। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। एकदम आराम पूर्वक इसका अभ्यास करें। अब अपनी चेतना, अपने ध्यान को उन सभी चीजों पर लेकर जाएं जिन्हें आप गंध के माध्यम से अनुभव कर पाते हैं। सुगंध, दुर्गंध, हर चीज की महक को अनुभव करें। दूर से आ रही किसी महक को अनुभव करें। पास आ रही किसी भी महक को अनुभव करें। चेहरे को ढीला रखें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आप बस एक एक करके अपनी बाह्य वस्तुओं को देख रहे हैं। दृष्टा भाव से देखें। जुड़ने का प्रयास ना करें। आप बस एक माध्यम है, आप एक दृष्टा हैं और आप उस दृश्य को अनुभव करते हैं। पूर्ण रूप से ऐसा कर लेने के पश्चात अब धीरे धीरे अपनी ओर आने का प्रयास करें। अपनी चेतना को दूर से धीरे धीरे अपने पास लाने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने शरीर को अनुभव करें। अपनी शारीरिक स्थिति को अनुभव करें। मन में सवाल करें, क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है? अगर नहीं तो अपनी कमर को सीधा करें। जब आपका मेरुदंड सीधा होगा तो जो प्राण की ऊर्जा है वह खुद ब खुद ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ेगी।
अपने शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। आप शारीरिक रूप से जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे देख जाएं, अनुभव कर जाएं, केवल दृष्टा भाव से, बिल्कुल भी जुड़ने का प्रयास नहीं। शरीर में अगर आराम महसूस होता है उससे भी नहीं जुड़ना है, कोई दर्द है तो उससे भी नहीं जुड़ना है, बस देख जाना है। अब अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास की गति की ओर लाएं। अपने नासा अग्र की ओर नोज टिप पर आने का प्रयास करें। हम अपनी चेतना को धीरे धीरे स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर तक लेकर जाते हैं। इसी अभ्यास को हम अंतर मौन का अभ्यास कहते हैं। बाह्य वस्तुओं से धीरे धीरे हम आंतरिक वस्तुओं तक जुड़ने का प्रयास करते हैं। अपने नासा अग्र पर ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में कोई और भावनाएं, कोई और विचार आए, उन्हें आने और जाने। कोशिश बस यही रहेगी कि श्वास प्रश्वास को देखना है, सामान्य गति को अनुभव करना है। जैसे जैसे आप अपने नासा अग्र पर जुड़ते जाएंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि शरीर में जो श्वास प्रवेश करती है वह ठंडी है। शरीर से बाहर जो श्वास जाती है वह गर्म है। उस तापमान के अंतर को भी अनुभव कर पाएंगे। सूक्ष्म रूप से, गहराई से अपने श्वास प्रश्वास से जुड़े। शांत भाव से देखते जाएं, देखते जाएं। देखें कि किस प्रकार आपकी श्वास नासिका से होते हुए, कंठ से होते हुए आपकी छाती प्रदेश, आपके पेट तक जाती है और बाहर आते हुए पेट से, छाती से, कंठ प्रदेश से होते हुए नासिका से बाहर आती है। लंबी गहरी धीमी श्वास शरीर के अंदर जा रही है। लंबी गहरी धीमी श्वास शरीर से बाहर आ रही है। हर एक श्वास को अनुभव करें। उस ठंडी श्वास को शरीर में जाने दें। शरीर को ऊर्जा से भर जाने दें। बाहर जाती हुई गर्म श्वास के साथ सारी तनाव, सारी विचार को समाप्त हो जाने दें। महसूस करें कि जब आप श्वास लेती हैं तो किस प्रकार आपके शरीर में एक उठाव होता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो किस प्रकार आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है। अनुभव करें, जुड़ जाएं अंदर ही अंदर। और अब धीरे धीरे अपनी चेतना को नासा अग्र से हटाकर ऊपर की ओर अपने आज्ञा चक्र पर ले जाने का प्रयास करें। अपने भाव के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्थान है, आंतरिक रूप से अपने ध्यान को उस स्थान पर लगा दें।
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के मिलन का स्थान, आपकी आंतरिक बुद्धि, आपके विजडम का स्थान, शिव तत्व चेतन तत्व का स्थान, आज्ञा चक्र पर उस रोशनी को, उस ऊर्जा को अनुभव करें। यह ऊर्जा, यह रोशनी आपके प्राणों की है, आपके श्वास प्रश्वास की है। उस ऊर्जा से आप क्या महसूस करते हैं, उसे अनुभव करें। चेहरे को गीला रखें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। धारणा की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही सहज प्रक्रिया है, आराम पूर्वक करें। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने आज्ञा चक्र पर हैं, तो आपका ध्यान अलग अलग विचारों पर भटक जाए। कोई बात नहीं, उसे वापस अपनी ओर, अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। जब आप बार बार ऐसा प्रयास करेंगे, तो सहज रूप से आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर आ जाएगा। उस रोशनी, उस ऊर्जा, शिव तत्व पर आ जाएगा। जब आपको लगे कि एक बार आपने अपनी धारणा से, अपने ध्यान से अपने चेतन तत्व को स्थापित कर लिया है, अपने आज्ञा चक्र से आप जुड़ रहे हैं, इसके पश्चात हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जितना गहरा, लंबा, धीमा जाप आप कर सकते हैं, उतना लंबा जाप करें, निरंतर रूप से जाप करें। ओम नमः शिवाय। 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 इस प्रकार जाप में बनी रही, ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही रहने दें। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहें। शारीरिक रूप से कोई हलचल नहीं, कोई बदलाव नहीं। शिव तत्व से गहराई में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिव तत्व को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 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 एक आखिरी बार इस जप को करते हुए
धीरे धीरे बाह्य रूप से मौन हो जाए, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से उस जप को चलते रहने दें। उस जप के प्रभाव को अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी ऊर्जा पर अनुभव कर जाए। गहराई से आप उस शिव तत्व से अंदर ही अंदर चेतन तत्व से जुड़ चुके हैं, ऐसा अनुभव करें। इस ध्यानात्मक स्थिति को, इस आनंदमयी स्थिति को आंतरिक रूप से अनुभव करें। जो शांति आपको इस पल में आती है, इस पल में है, वही शांत रूप आपके अस्तित्व का है। कुछ क्षण इस प्रभाव में बने रहें, इस प्रभाव से जुड़े रहें। इस छोटी सी अंतर मौन की प्रक्रिया के पश्चात आप आंतरिक रूप से क्या महसूस करते हैं, उसे देखिए। किसी भी अभ्यास के पश्चात आप स्वयं में क्या अंतर पाते हैं, यह देख जाना बहुत जरूरी है। और अब कम से कम हलचल करते हुए अपने आसन पर लेट जाएं। आरामदायक स्थिति में कम से कम हलचल के साथ ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से उठकर कहीं जाने की आवश्यकता है, तो पहले अपनी हथेलियों में घर्षण करें, आंखों को खोलें, उसके बाद ही उठकर कहीं और जाएं और फिर कहीं जाकर आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में छोड़ दें। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखते हुए पैर के पंजों को ढीला छोड़ें। हाथों को शरीर से दूर रखें। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। अपने बालों को रिलैक्स छोड़ दें। गर्दन को ढीला छोड़ें। सिर को रिलैक्स रखें। अपने शारीरिक भार को आराम पूर्वक नीचे जाने दें। अपनी बॉडी वेट को रिलैक्स करें। आंखें बंद ही रहेंगी। चेहरे पर कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं है। आपने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिया है। इस शारीरिक स्थिति को अनुभव करें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अनुभव करें कि किस प्रकार आपका पूरा शरीर आसन के स्पर्श में है। शरीर के नीचे की सतह को, सरफेस को अनुभव करें।
पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। श्वास प्रश्वास सामान्य है, शांत है। अब आप योग निद्रा की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने मन को एक संकल्प की ओर लेकर जाएं। सकारात्मक, छोटा और स्पष्ट संकल्प, जैसे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और शांत हूं। मैं पूर्ण रूप से आनंदित हूं। कोई भी एक स्टेटमेंट, कोई भी एक वाक्य पे अपने ध्यान को लगाएं और उसे मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से दोहरा जाए। उस संकल्प को अपने अस्तित्व का भाग बना लें, जैसे कि वो आपकी सच्चाई है। कुछ भी हो सकता है, जो भी आप अपने जीवन के डे टू डे जीवन यापन में लाना चाहते हैं। इस संकल्प को कम से कम 3 बार स्पष्ट रूप से दोहरा जाए और इसे मन ही मन याद रखें। अब हम अपनी जागरूकता को, अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर लेकर चलेंगे। हर अंग का नाम सुनते जाएं और केवल जागरूकता उस अंग पर ही ले जाएं। अपने हाथ को, अपने ध्यान को दाएं हाथ की ओर लेकर बढ़ें। दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ का पृष्ठ भाग जो आपके आसन को स्पर्श करता है, दाएं हाथ की कलाई, दाईं बांह, दाईं कोहनी, दायां कंधा, पूरा दायां हाथ। अब बाएं हाथ की ओर जाएं। बायां अंगूठा, बाएं हाथ की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ का पृष्ठ भाग आसन को स्पर्श करते हुए, बाएं हाथ की कलाई, बाएं बांह, बाईं कोहनी, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ। अब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को सिर के ऊपरी भाग पर लेकर जाएं। सिर के पीछे के भाग पर लेकर जाएं। अब अपने ध्यान को माथे की ओर लेकर आएं। अपनी भौं की ओर, आईब्रोज की ओर लेकर आएं। नेत्रों की ओर, नासिका की ओर, आपके कान, आपके कान,
आपके होंठ, आपकी जीभ, आपके दांत, आपकी ठुड्डी, चेहरे की सभी मांसपेशियों को आपने ढीला छोड़ दिया है। अब ध्यान को गर्दन की ओर लेकर जाएं। गर्दन की चारों ओर इस ध्यान को घुमा जाए। अब अपनी छाती प्रदेश की ओर बढ़े, चेस्ट की ओर बढ़े, आंतरिक रूप से उस जगह की सभी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंगों को ढीला छोड़े। अपने पेट की ओर जाएं, पेट को भी ढीला छोड़ें, नाभि को भी ढीला और शिथिल होने दें। पीछे अपनी कमर पर ध्यान लगाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से शिथिल होने दें, ढीला होने दें। कमर के विभिन्न भागों को, ऊपरी कमर, बीच की कमर, निचली कमर, कमर के साइड के हिस्से दाईं और बाईं तरफ ढीले हो चुके हैं। आपने अपने शरीर के ऊपरी भाग को, बीच के भाग को पूरा रिलैक्स कर दिया है। अब हम धीरे धीरे पैरों की ओर यात्रा करेंगे। अपने नितंब को ढीला छोड़ें, दाएं एवं बाएं नितंब को, जंघा को भी रिलैक्स करें, शिथिल करें। घुटने को ढीला छोड़ दें, घुटने के नीचे के भाग को भी ढीला छोड़ें, पिंडलियों को रिलैक्स करें। अपने टखनों को ढीला छोड़ें, पैर के पंजे को ढीला छोड़ें, पैर की सभी उंगलियों को रिलैक्स करें। आपने अपनी जागरूकता को पूरे शरीर में घुमा दिया है, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक उस हल्केपन को अपने शरीर में अनुभव करें। देख जाएं कि किस प्रकार आपका शरीर एक पंख की भांति ढीला, रिलैक्स हो चुका है, एकदम हल्का हो चुका है। शरीर से सभी प्रकार के तनाव, खिंचाव बाहर जा चुके हैं। अब धीरे धीरे हम अपने श्वास की ओर जागरूकता को, श्वास की ओर अपने ध्यान को लेकर बढ़ेंगे। अपने स्वाभाविक सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई प्रयास नहीं, बस श्वास को देखना है।
श्वास भीतर आती है तो मन में गिनती करे 1। श्वास बाहर जाती है तो गिनती करे 2। पुनः जब श्वास अंदर आती है तो गिनती करे 3। श्वास बाहर जाती है तो गिनती करे 4। इस प्रकार इस गिनती को कर जाए 10 तक और फिर उल्टी दिशा में लौटे। 10, 9, 8। इस प्रकार श्वास प्रश्वास से गिनतियों के माध्यम से जुड़ जाए। बहुत ही आराम पूर्वक करे, कोई जल्दबाजी ना करे। पूर्ण रूप से आप अपने श्वास प्रश्वास की गति से उन गिनतियों से जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे अनुभव करें कि किस प्रकार आपकी गिनती उल्टी दिशा में हो रही है। श्वास प्रश्वास और गहरी और शांत हो रही है। उल्टी गिनती को खत्म करते हुए धीरे धीरे श्वास को सामान्य रूप से अब चलने दे, गमन करने दे। मानसिक रूप से अब हम अपने ध्यान को एक सुंदर शांत दृश्य की कल्पना में लगाएंगे। अपनी आंखों के सामने एक शांत झील को अनुभव करो। उस पानी की सतह को अनुभव करें। किस प्रकार वह पानी साफ है, शांत है। शांत रूप से धीरे धीरे बह रहा है। उस शांत झील की आवाज को, उस पानी की बहती हुई ध्वनि को आप अनुभव कर पा रहे हैं। अब अपने चारों ओर एक नीले आकाश को अनुभव करें। खुला नीला आकाश और कोई नहीं, सिर्फ आप। बादलों को अनुभव करें। आप उस नीले आकाश में एक बादल की बातें बहते चले जा रहे हैं। अपने शरीर पर अब ठंडी हवा के स्पर्श को महसूस करें। किस प्रकार वह ठंडी हवा आपको शांति का अनुभव करवाती है। अनुभव करें, महसूस करें। चारों ओर पंछियों की आवाज है। आप पूरी तरह शांत हैं। अब इस पूरे दृश्य को एक साफ कल्पना में लाएंगे। अनुभव करें कि आपके सामने एक नीली साफ शांत झील है।
चारों ओर खुला आसमान है, पंछियां उड़ रही हैं, आप उनकी आवाज सुन पा रहे हैं। उस झील की ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करती है और आप पूर्ण रूप से इस स्थिति में, इस कल्पना में शांत हैं। इस कल्पना के आनंद को अनुभव करें, इस शांति को अनुभव करें। शरीर और मन दोनों में विश्राम की स्थिति है। अब अपने ध्यान को पूर्ण रूप से वापस उसी संकल्प की ओर लेकर जाएं जो आपने योग निद्रा की यात्रा को शुरू करते वक्त किया था। स्वयं की संकल्प पर ही लेकर जाएं, उसी संकल्प पर लेकर जाएं। पुनः उस संकल्प को 3 बार मानसिक रूप से दोहरा जाए। संकल्प की पुनरावृत्ति करें, उसे पुनः सोच जाए। संकल्प के प्रति आस्था रखें, स्पष्टता रखें और धीरे धीरे अब पुनः अपने शरीर की ओर जागरूकता को ले आए। धीरे धीरे अपने शरीर के नीचे उस आसन को स्पर्श करें, उसके अनुभव को देखें। श्वास प्रश्वास की गति को अनुभव कीजिए। बाहर की ध्वनियों को सुन जाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अब अपनी बाईं ओर करवट लें। बाएं हाथ को तकिया नुमा बनाकर सिर के नीचे रखें। आंखें बंद ही रहेंगी और अब बहुत ही आराम पूर्वक कम से कम हलचल के साथ पूर्ण अपनी स्थिति में उठकर बैठे। नेत्रों को ना खोलें, नेत्रों को बंद ही रखें। किसी भी आरामदायक स्थिति में स्वयं को पुनः ले आए और अब अनुभव करें कि योग निद्रा के पूर्ण होने के पश्चात आपको आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से क्या अंतर महसूस होता है। योग निद्रा के प्रभाव को देख जान, अपने शरीर पर, श्वास प्रश्वास पर, मन पर, हर रूप से अपने प्रभाव को देख जान। अभी तक हमने 2 अलग अभ्यास किए, एक अंतर मौन का अभ्यास, एक योग निद्रा का अभ्यास।
अब एक आखिरी अभ्यास की ओर बढ़ते हुए हम सोहम का अभ्यास करेंगे। अपने आसन में आराम पूर्वक स्थित रहें, बैठी रहें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधों को ढीला रखें। आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर है। पूरे शरीर को स्थिर कर लें, शांत कर लें। इस तनाव मुक्त स्थिति को अनुभव करें। पुनः एक बार अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास की ओर लेकर जाएं। सामान्य गति से चल रही श्वास प्रश्वास को देख जाएं। कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं। अंदर आ रही ठंडी श्वास को देखें, बाहर जा रही गर्म श्वास को देखें। श्वास प्रश्वास को सहज रूप से महसूस करें। अब हम श्वास प्रश्वास के साथ सो और हम का मानसिक जप करेंगे। जब आप श्वास भीतर लेते हैं, मन ही मन कहें सो। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो मन ही मन कहें हम। इस जप को आंतरिक रूप से होने दें। श्वास भरते हुए सो का जप, श्वास छोड़ते हुए हम का जप। श्वास प्रश्वास के साथ सो का जप करते हुए श्वास अंदर लें, हम का जप करते हुए श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार इस सामान्य सहज प्रक्रिया में बने रहें। हर श्वास प्रश्वास के साथ यह मंत्र स्वाभाविक रूप से बहता रहेगा। सो हम, सो हम। इस आंतरिक जप को चलने दें, सोहम की जप को चलने दें। धीरे धीरे इस मंत्र को अपने श्वास प्रश्वास के साथ एक हो जाने दें। आपकी श्वास प्रश्वास और यह मंत्र एक ही है, इनका मिलन होने दें। मानो श्वास प्रश्वास और मंत्र एक लय में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। कोई प्रयास नहीं है, बस साक्षी भाव बन जाए। दृष्टा भाव से उस सोहम को अंदर चलते रहने दें और अनुभव करते रहें। आपका मन शांत हो रहा है, उस गहराई में जा रहा है। सोहम की गहराई में स्वयं को जाने दें। अगर कोई विचार आते हैं, उसे रोकने का प्रयास ना करें। बस ध्यान को पुनः बार बार
श्वास और मंत्र पर ही लाए, उस सोहम के आंतरिक लय पर ले जाए। मंत्र अब बहुत कोमल हो गया है। मंत्र और श्वास प्रश्वास साथ विलीन हो चुके हैं। आप केवल मौन में विश्राम कर रहे हैं, मौन में स्थापित हैं। उस मौन, उस शांति को अपने अस्तित्व में उतरने दें। क्षण स्थिति में स्वयं के साथ बनी रही। अब धीरे धीरे वापस से अपने श्वास की गहराई को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने श्वास तक लौटने का प्रयास करें। हाथों की उंगलियों में हल्का सा मूवमेंट। अपने मन में एक भावना रखें, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं आनंदित हूं। मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं आनंदित हूं। सोहम का ध्यान पूर्ण हुआ। अब कुछ क्षण हम मौन भाव से स्थिति में बने रहेंगे और आंतरिक रूप से इस बात का विचार करें कि जब आप आज पहली बार अपनी क्लास के लिए आई थी, अपने आसन पर आप बैठी थी, तो आपके शरीर, आपके श्वास प्रश्वास, आपके मन की गति कैसी थी? और इस वक्त, इस पल, इस क्षण में आप क्या अंतर महसूस कर पाते? मन ही मन स्वयं से यह भी सवाल करें कि आपने कितनी सच्चाई से, कितनी गहराई से आज तीनों अभ्यास किए। अंतर मौन का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास और सोहम ध्यान का अभ्यास। इन तीनों अभ्यासों में ऐसा जरूर होगा कि कोई एक अभ्यास आपको ज्यादा शांत, ज्यादा आनंदित महसूस कराया होगा। वह कौन सा अभ्यास था? स्वयं के लिए चयन करें। मन ही मन संकल्प लें कि वह जो भी अभ्यास है, आप उसे निरंतर रूप से, उस एक अभ्यास को कम से कम आगे आने वाले एक हफ्ते तक लगातार, निरंतर रूप से डेली, दिन में एक बार करेंगे। इसी संकल्प के साथ हथेलियों को साथ में मिला लें और अब हमें बहुत ही खूबसूरत जप के साथ अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। मेरी बात रिपीट करें। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमस्ते परमानन्दमाधव। जब आपको पूर्ण महसूस हो, जब आपको बाहर आने की इच्छा हो, धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। गर्माहट को, ऊर्जा को हथेलियों के बीच आने दें। कुछ क्षण नेत्रों पर ही लगाकर रखें और यहाँ रुके रहे। उस गर्माहट को नेत्रों के चारों ओर जाने दें। अब धीरे से सिर के ऊपर, सिर के पीछे, अपने कानों के चारों ओर, अपने गाल पर, गर्दन पर मसाज करें और बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम नमस्कार।